हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप ह्यूमन राइट्स की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम ऐसे क्वेश्चन कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जा सकते हैं और मैं आपको ऐसे आसान और अट्रैक्टिव तरीके से समझाऊंगी कि आप आंसर आसानी से याद कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि हर क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चंस को। बिल्कुल आपको इसी प्रकार से आंसर्स को अपने क्वेश्चन पेपर में लिखना है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में, इसी तरह से। तो हम चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑल्सो राइट इट्स कैरेक्टर एंड इम्पॉर्टेंस। ह्यूमन राइट्स का कैरेक्टर्स और इम्पॉर्टेंस को हम लोगों को बताना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, ह्यूमन राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स दैट एवरी ह्यूमन बीइंग एंजॉय सिंपली बिकॉज दे आर ह्यूमन। These rights are essential for the survival, development and dignity of individuals. They are universal, natural and necessary for a peaceful and just society. Without human rights, human life would become insecure and unfair. ये क्या कह रहा है, ह्यूमन राइट्स मतलब ऐसा अधिकार जो हर इंसान को जन्म से प्राप्त होता है। ये राइट्स व्यक्ति की डाइनिटी, फ्रीडम और इक्वालिटी की रक्षा करता है। अब अगर डेफिनेशन की बात करें तो इंटरनेशनल के अनुसार ह्यूमन राइट्स एक राइट इनहेरिट टू ऑल ह्यूमन बीइंग रिगार्डलेस ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्स और नेशनैलिटी होता है। ठीक है, ये मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स होता है। अब हम डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स देखेंगे। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स आर राइट इनहेरिट टू ऑल ह्यूमन बीइंग रिगार्डलेस ऑफ रेस, सेक्स, नेशनैलिटी, एथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन और एनी अदर स्टेट। अकॉर्डिंग टू होल्डलेस्की, right are those conditions of social life without which no person can seek to be himself at his best. According to John Locke, human beings are born with natural rights such as life, liberty and property. ये था definition of human rights। अब हम क्या देखेंगे, types of human rights देखेंगे। राइट्स का टाइप्स देखेंगे। ये सिविल राइट्स, सोशल राइट्स, सिविल राइट्स, सोशल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, ये टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं। पहला हमारा सिविल राइट्स, सेकंड हमारा पॉलिटिकल राइट्स, थर्ड हमारा सोशल राइट्स, फोर्थ है हमारा इकोनॉमिक राइट्स, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, मिस्टेक। 5 है हमारा इकोनॉमिक राइट्स, 6 है हमारा डायनेमिक राइट्स। ठीक है, ये हमारा टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स है। हम देखते हैं कैरेक्टर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। कैरेक्टर्स में पहला आ जाएगा यूनिवर्सल, इनएलिएनेबल, फंडामेंटल, इक्वालिटी, इंडिपेंडेंट, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, डायनेमिक एंड नेचर, एसेंशियल फॉर ह्यूमन डाइनिटी। ये सारा है हमारा कैरेक्टर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स ऐसे ही आपको अपने कॉपी में इसी प्रकार से लिखना है। फिर हम कंक्लूजन को लिख देंगे। ह्यूमन राइट्स आर द बैकबोन ऑफ अ civilized society. They protect the freedom, dignity and equality of every person. It is the responsibility of the government, society and every individual to respect and protect human rights. इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, दे आर एसेंशियल फॉर डाइनिटी, दे प्रोटेक्ट फ्रीडम एंड इक्वालिटी, दे आर अवेलेबल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूनिवर्सल राइट, इनहेरिएबल राइट, फंडामेंटल राइट, इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इसका इम्पॉर्टेंस है, प्रोटेक्ट्स ह्यूमन डाइनिटी, maintain equality, gives freedom and justice, protect weaker section.
फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग दोनों फॉर्म में एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए इसे बिल्कुल स्किप मत कीजिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? डिस्कस द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 1948। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में 100% इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि UDHR को यूनाइटेड नेशनल ने 10 दिसंबर 1948 को अडॉप्ट किया था। इसमें 30 आर्टिकल्स है जो सभी लोगों के बेसिक्स राइट्स को बताता है। तो ये रहा इसका इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में आपको यही लिखना है। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट UDHR इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स. It was adopted by the United Nations General Assembly on 10 December in 1948 in Paris, France. It was created after a horrors of World War II to protect human dignity and freedom throughout the world. The declaration is considered the foundation of modern human rights law. It contained 30 articles that desire the basic rights and freedom of every human beings. ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज अ डॉक्यूमेंट that declare the basic rights and freedom of all human beings. Without any declaration, it states that all people are born free and equal in dignity and rights. Its main purpose is to promote freedom, justice, equality and peace in the world. ये रहा हमारा मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये रहा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 1948 का बैकग्राउंड। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, मिलियंस ऑफ पीपल सफर्ड ड्यू टू वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन एंड लॉस ऑफ फ्रीडम. टू प्रिवेंट सच इनजस्टिस इन द फ्यूचर, द यूनाइटेड नेशंस established a human rights commission under the leadership of Eleanor Roosevelt. The commission prepared the Universal Declaration of Human Rights. It was adopted on 10 December in 1948. ये है हमारा मेन फीचर ऑफ UDHR। मेन फीचर में हम क्या क्या देखेंगे? इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी, पीसेस, ये है हमारा मेन फीचर। अब हम इसका देखेंगे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 1 में क्या होता है? राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 1 में होता है। आर्टिकल 2 में क्या है? राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल 3 में है, आर्टिकल 2 में है फ्रीडम फॉर डिस्टिंक्शन। आर्टिकल 3 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल 4 में है फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। आर्टिकल 5 में है हमारा फ्रीडम फ्रॉम ट्रॉटी। आर्टिकल 6 में है राइट टू रिकॉग्निशन बिफोर लॉ, एवरीवन हैज़ टू राइट टू लीगल रिकॉग्निशन। ये सारा हमारा आर्टिकल है, आप देख सकते हैं। ये रहा हमारा पूरा आर्टिकल। यहाँ पे हम लोगों को 13 आर्टिकल्स लिखना है। ये रहा आर्टिकल, सारा आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 19 में फ्रीडम एक्सप्रेशन। आर्टिकल 21 में राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। आर्टिकल 26 में राइट टू एजुकेशन। तो दोस्तों, आर्टिकल नंबर एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें याद ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ UDHR। इम्पॉर्टेंस में क्या देखना है? प्रोटेक्शन ऑफ डाइग्निटी, प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी, बेसिस ऑफ मॉडर्न ह्यूमन राइट्स लॉ, हेल्प्स मेंटेन वर्ल्ड पीसेस। ये सारा है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ
UDHR और लिमिटेशन ऑफ UDHR लिखना है और उसके बाद कंक्लूज़न लिख देना है। ये रहा हमारा कंक्लूज़न। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसी तरह से आप लोगों को ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। बिल्कुल इसी तरह से आपको आंसर को लिखना है। इसी तरह से इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल, इम्पॉर्टेंस ऑफ UDHR, कंक्लूज़न, लिमिटेशन, इसी तरह से आपको आंसर में लिखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या बोल रहा है, क्लासीफाई ह्यूमन राइट्स एंड डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स। मानव अधिकार का वर्गीकरण कीजिए तथा विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। फ्रेंड, क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्ज़ाम में लॉन्ग आंसर के रूप में पूछा जा सकता है। तो अब चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखना है, वो देख लेते हैं। इसका आंसर में पहले हम लोगों को इंट्रोडक्शन लिखना है। कोई भी आंसर देने के लिए स्टार्ट करते हैं तो पहले हम उसका इंट्रोडक्शन बताते हैं, फिर क्लासिफिकेशन बताएंगे, फिर टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स बताएंगे, फिर इकोनॉमिक्स, सोशल, कल्चरल राइट्स बताएंगे, थर्ड जनरेशन राइट्स बताएंगे, राइट्स ऑफ स्पेशल ग्रुप बताएंगे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बताएंगे। तो चलिए हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम्स दैट एवरी ह्यूमन बींग्स possess by birth. These rights are necessary for the physical, mental, social or moral development of a person. Since human needs are many and varied, human rights are also of different kinds. Therefore, better understanding and implements human rights are classified into various categories. तो ये रहा इसका इंट्रोडक्शन। अब हम इसका देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। Human rights are mainly classified on this basis of the following ground. Classification में basis of on the basis of nature, on the basis of origin, on the basis of subject matter, on the basis of beneficiaries. ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन। तो कितने प्रकार के होते हैं ह्यूमन राइट्स? पहला है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, दूसरा इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, तीसरा है हमारा थर्ड जनरेशन राइट्स, कलेक्टिव राइट्स, चौथा है राइट्स ऑफ स्पेशल ग्रुप्स, पांचवा है हमारा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। तो सिविल राइट्स में क्या है, दिस राइट्स आर रिलेटेबल टू द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल. दिस राइट प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ अ पर्सन ऑफ स्टेट. They are essential for the development of personality in a free society. इसका एग्जाम्पल है राइट टू लाइफ, राइट टू लेबरेटरी, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू रिलीजन, राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट etc. इसका एग्जाम्पल्स हैं सिविल और पॉलिटिकल राइट्स का. फिर हम देखेंगे इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल राइट्स. These rights are relatable to economic social development. These rights aim at providing a decent standing of living and social welfare. इसका एग्जाम्पल क्या है, right to work, right to fair wage, right to education, right to health, right to social security, right to reset and leisure, right to take parts इन कल्चरल लाइफ etc. ये है सारा इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स का एग्जाम्पल. थर्ड है हमारा थर्ड जनरेशन राइट्स ऑफ कलेक्टिव राइट्स. दिस राइट्स आर रिलेटेबल टू ग्रुप ऑफ कम्युनिटी. दिस राइट्स इम्फेज पीस डेवलपमेंट्स, हेल्थ, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी. इसका एग्जाम्पल है राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू पीसेस, राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट टू कॉमन हेरिटेज एंड माइनकाइंड. ये है हमारा थर्ड जनरेशन. इसी तरह से आगे देखेंगे हम हमारा फोर्थ में राइट टू स्पेशल ग्रुप, फिफ्थ में है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और बाद में हम लोगों को कंक्लूजन लिख देना है. कंक्लूजन में क्या है, ह्यूमन राइट्स आर एसेंशियल फॉर अ डेफिनेशन एंड पर्पसफुल लाइफ.
Their classification help in understanding that different aspect of human needs. ये सारा हम लोगों को कंक्लूजन में भी लिख देना है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर करके जाएं इंग्लिश में। अब आते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल टॉपिक पर, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग। ये क्वेश्चन सेमेस्टर एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आने की संभावना रखता है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या है? राइट एन एसे ऑन द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद पर एक निबंध लिखें। तो हम इसका पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है? द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC is an important body of the international that works for the promotion and protection of human rights across the world. It was established on 15 March in 206 by the International General Assembly. Its headquarters in Geneva, Switzerland. The main aim of the council is to promote universal respect for human rights and fundamental freedoms without any discrimination. ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे इसका कंपोजिशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग। UNHR की स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई थी। ये डेट आप लोगों को याद कर लेना है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में था। अब हम इसका कंपोजिशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग देख लेते हैं। ये रहा इसका कंपोजिशन। द ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग कंसिस्ट ऑफ द 47 मेंबर स्टेट। The members are elected by a international general assembly. The term of each member is 3 years. A country cannot serve more than 2 consecutive terms. ये सारा इसका कंपोजिशन था। अब हम इसका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी, प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये सारा है हमारा ऑब्जेक्टिव्स में, आप देख सकते हैं। फिर हम देखेंगे इसका फंक्शंस में क्या है? इन्वेस्टिगेशन, वॉलिडेशन, कंडक्शन, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, प्रमोशन ऑफ अवेयरनेस। ये सारा इसका फंक्शंस है, आप देख सकते हैं। ये रहा इसका सारा फंक्शन। फिर हम देखेंगे इसका इम्पॉर्टेंस क्या है? मेंटेन जस्टिस एंड पीसेस, प्रोटेक्ट्स वीकर्स कम्युनिटी, इनकरेज इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ये सारा है इसका इम्पॉर्टेंस। फिर हम इसका कंक्लूजन लिखेंगे। ये रहा इसका कंक्लूजन। द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड टू द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स. Through its objective functions of effort, its work for a more just, equal, and peaceful world discrimination, its contribution towards safeguarding human dignity and freedom is a very significant. ये रहा इसका कंक्लूजन। आप इसका आंसर देख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे के और। फ्रेंड, कंपोजिशन और फंक्शंस एग्ज़ाम में अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? करेंट सोसाइटी से जुड़ा हुआ है ये क्वेश्चन और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वुमेन आर द सुप्रीम विक्टिम ऑफ women are the supreme victim of violation of human rights. Discuss this statement in the special context of India. महिलाएं मानव अधिकार हनन के सर्वोच्च शिकार है। इस कथन की विवेचना भारत की विशेष संदर्भ में कीजिए। तो हम इसका इंट्रोडक्शन पहले लिखेंगे।
पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स and freedoms that belong to every individual, but in reality women are the most valuable selection of society, and they face various forms of human rights. In India, dissipated constitutional guarantees and legal protection women continue to be discrimination against and become the supreme victim of human rights violations। ये सारा इसका इंट्रोडक्शन। फिर हम इसमें लिखेंगे फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, फिर हम लिखेंगे रीज़न ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉलंटियर्स अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, फिर लीगल कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह से बिल्कुल आप लोगों को आंसर देखना है, आप लोग देख लें, इसी तरह से आंसर को लिखना है। आगे हम लोगों को ऐसे लिखना है लीगल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सैफ्रिगेट एंड वुमेन इन इंडिया, फिर मेजर नीडेड, कंक्लूजन लिख देना है। इस तरह से हम लोगों को बिल्कुल इसी प्रकार से आंसर को लिखना है। आप लोग देख लें कि आंसर को इसी तरह लिखना है। बहुत टाइम लग रहा है वीडियो बनाने में, इसलिए अब हम आप लोगों को बस दिखा देते हैं फॉर्मेट की बिल्कुल इसी तरह से आंसर को लिखना है। इसमें हम लोगों को मेन पॉइंट बताना है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डोमेस्टिक वॉलेंसियर, डॉरी हार्मेंस, सेक्सुअल एक्सप्लेनेशन, चाइल्ड मैरिज। ये सारा हमारा इसका मेन पॉइंट और इसका रीज़न है लिटरेचरी, लैक ऑफ अवेयरनेस, वीक लॉ ऑफ इम्प्लीमेंट्स। ये सारा इसका रीज़न है। अब इसका सेफ गार्ड्स देख लेते हैं। कंटिन्यूसली राइट्स, डॉरी फॉलिट्स एक्ट्स, डोमेस्टिक वॉलेंसियर एक्ट, वुमेन प्रोटेक्शन लॉ। इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो अट्रैक्टिव लगेगा आंसर। आपका इम्पॉर्टेंट है मूल देश लोगों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा का वर्णन कीजिए। ये भी इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको इसी तरह से लिखना है। इसका इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव ऑफ डिक्लेरेशन, की पॉइंट लिख देना, इंपॉर्टेंस ऑफ ये लिखना है, उसके बाद कंक्लूजन भी लिखना है। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को लिखना है। ठीक है, आप आंसर देख लें। कंक्लूजन और ये सिग्निफिकेंस और ये इम्पॉर्टेंस, ये सब जरूर लिखना है आपको अपने कॉपी में। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पीपल इन द अनटाइड नेशनल डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल। संयुक्त राष्ट्र जनजातीय लोगों के अधिकार की घोषणा 2007 में लोग का क्या अधिकार था? तो हम लोगों को इसका इंट्रोडक्शन लिखना है। राइट्स ऑफ द पीपल अंडर UNDRIP 2007, ये लिखना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसे ज़रूर करके जाएं। इंट्रोडक्शन में क्या बताना है? द अनटाइड नेशनल डिक्लेरेशन ऑन द राइट ऑफ indigenous people UNDRIP was adopted by the UN General Assembly on 13 सितंबर 2007। ये आप लोगों को इसका डेट जरूर याद करना है। इट रिकॉग्नाइज द राइट, डाइवर्सिटी एंड यूनिक कल्चर ऑफ इंडिजिनस पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। This declaration sets out the minimum standards for the survival, dignity and well-being indigenous people, the right of the people under this declaration and the follow। ये है इसका राइट ऑफ द पीपल 2007 का। राइट्स क्या है? राइट द सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन में क्या है हमारा? Indigenous people have the rights to determine their political state and pursue their economical, social and cultural development। दूसरा राइट क्या है? Rights of land resources। They have the right to own useful development and control the lands, attributes and resources that they mainly territorial and occupied। इसी तरह से आप लोगों को सारा राइट्स को लिखना है। आप देख लें, नोट कर लें, सारा राइट्स को देख लें। इसका कंक्लूजन,
कंक्लूजन क्या है, द UN डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स एंड इंडिजीनियस पीपल 2007 रिकॉग्नाइज द इनहेरिट डाइडेंटिटी राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ इंडिजीनियस पीपल. It ensures their rights to land, cultural identical participation, development, and self-determination. These rights are essential their survival, well-being, and for building inclusive, just as peaceful world. ये रहा हमारा आंसर. अब हम देखेंगे आगे का क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स, आज हमने ह्यूमन राइट्स के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं. एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना रखते हैं. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो. और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगला टॉपिक कौन से चाहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.